नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम गुरु ग्रह की ऊर्जा को बताने वाले कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें गुरु ग्रह को समझना होगा। देखिए, गुरु ग्रह एक बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा है। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो, गुरु ग्रह की स्थिति को देखना अनिवार्य हो जाता है। आपको शिक्षा का विचार करना हो, संतान का विचार करना हो, धन का विचार करना हो, पति का विचार करना हो, या धार्मिक स्थलों का विचार करना हो, मांगलिक कार्यों का विचार करना हो, शिक्षा से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, गुरु से संबंधित, धार्मिक स्थलों से संबंधित, आश्रम, विद्यालय या पवित्र स्थलों का विचार करना हो, तो गुरु ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य होती है, चाहे किसी भी लग्न की आपकी कुंडली क्यों ना हो। संपादकीय कार्य, ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचियां होना, ज्योतिष में, वैदिक में, पुराणों में, शास्त्रों में रुचियां होना, तो इसके लिए गुरु ग्रह की स्थिति अनुकूल होना चाहिए। ध्यान रखें, गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि अंक आपको 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, और 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि। इन राशियों में गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। 4 नंबर की राशि लिखी हो तो समझ लीजिए कर्क राशि, और कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि अंक आपको 10 लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए मकर राशि है, और मकर राशि में गुरु ग्रह नीच राशि के माने जाते हैं, यानी यहाँ पर इनके रिजल्ट अच्छे दिखाई नहीं देते। हालांकि इनकी दृष्टियां फिर भी शुभ ही बनी रहेंगी। ध्यान रखें, गुरु ग्रह यदि नीच के हो भी रहे हैं तो वहां पर फिर आप इनका डिग्री बल चेक करिए। 5 डिग्री तक ही अधिकतम गुरु ग्रह नीच अवस्था के हो सकते हैं। इसके बाद के अंशों में ये सामान्य प्रकार का फल देते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। यदि गुरु ग्रह अंशात्मक रूप से बलवान होकर लग्न में बैठ जाए तो कुंडली के हजारों दुर्योगों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। फिर से सुनिए, यदि गुरु ग्रह लग्न भाव में अंशात्मक रूप से बलवान होकर बैठ जाएं तो हजारों दुर्योगों को, दोषों को नाश करने की क्षमता गुरु ग्रह रखते हैं। ऐसा जातक समाज में पूजनीय होगा, दीर्घजीवी होगा, लंबा जीवन जीने वाला होगा, सम्मानी होगा और विद्वता का लोहा मनवाने वाला होता है। देखिए क्यों? गुरु ग्रह क्योंकि धार्मिक चीजों के कारक ग्रह हैं। गुरु ग्रह लग्न में बैठेंगे तो धार्मिकता का गुण जातक के अंदर ये ला देते हैं। तो जातक ईश्वर की उपासना करने वाला, या कह सकते हैं कि भगवान में आस्था रखने वाला, ऐसा जातक होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि लग्नेश कमजोर पड़ जाएं या फिर कोई अन्य दुर्योग लग जाए जिस पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए कि कोई दुर्योग कुंडली के 5वें भाव में लग गया है, कुंडली के 7वें भाव में हो या फिर कुंडली के 9वें भाव में हो, तो यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि जाने के कारण यहाँ के दुर्योगों को ये गुरु ग्रह नष्ट कर देते हैं। लग्न भाव में मान लीजिए लग्न भाव में किसी अन्य पापक ग्रह का प्रभाव हो या गुरु के साथ बैठ जाएं या फिर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु के कारण उन ग्रहों के बुरे प्रभाव में कमी आ जाती है। किसी भी प्रकार का संकट हो जीवन से दूर होने लग जाता है, बशर्ते कि गुरु ग्रह नीच राशि के ना हो, यानी मकर राशि के ना हो रहे हों, और अंशात्मक रूप से बलवान होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा पहलू यह भी है कि मान लीजिए गुरु ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठ जाए, तब क्या? तो देखिए, ऐसी परिस्थिति, हालांकि 6वें, 8वें या 12वें भाव का स्वामी जब लग्न भाव में बैठ जाता है तो ये ठीक नहीं माना जाता, लेकिन गुरु के मामले में ये बात 50% लगभग लागू होती है। यानी 50% मामलों में गुरु ग्रह फिर भी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, आधे रिजल्ट फिर भी इनके नेगेटिव मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6वें, 8वें या 12वें का स्वामी जब कभी भी लग्न भाव में बैठ जाता है तो ये केंद्र के घरों में बैठ जाता है, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। लेकिन गुरु के मामले में देखा जाए तो 50% ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि इनकी दृष्टियां फिर भी शुभ ही बनी रहेंगी। मित्रों, आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। गुरु ग्रह कर्क राशि के होकर जिस भी भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से संबंधित समस्त दोषों का समन करने की क्षमता ये रखते हैं। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वह कर्क लग्न की है, लग्न भाव में ही गुरु ग्रह बैठ गए हैं, ठीक है, तो समस्त बुराइयों का अंत कर ही देंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं दूसरे सूत्र के हिसाब से, यानी कर्क राशि में गुरु ग्रह बैठ जाए तो ये लग्न भाव से संबंधित जितने भी दोष होंगे उनका समन करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि गुरु ग्रह लग्न में ना बैठकर 10वें भाव में बैठ जाएं, जहां पर राशि अंक लिखा होता है 4 और गुरु ग्रह यहाँ पर बैठते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कार्य क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बुराइयां उनको दूर करने का प्रयास गुरु ग्रह करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुरु ग्रह एक पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है। अब किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि गुरु ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, तो उस भाव से संबंधित और जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी उन भावों से संबंधित बुराइयों को दूर ये करने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान अथवा गोचर काल के दौरान, जब ये इस भाव से गुजरेंगे या इस राशि से गुजरेंगे तब।
मित्रों आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, लग्नेश, गुरु अथवा शुक्र इनमें से कोई भी एक ग्रह केंद्र में हो अथवा लग्न में हो तो जातक अपने जीवन में उन्नति तरक्की अवश्य करता है, जीवन काल में पर्याप्त धन संपदा अर्जित करता है, जीवन का मुकाम हासिल करता है। हालांकि इन ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल अवश्य होना चाहिए। देखिए लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह होने के कारण लग्नमेश यदि लग्न में ही बैठ जाए या केंद्र के घर में बैठ जाए तो जीवन में तरक्की सुनिश्चित हो जाती है। गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह एक बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, देवों के गुरु हैं, जिसके कारण सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो ये भी जीवन काल में तरक्की देते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र हालांकि राक्षसों के गुरु हैं लेकिन हैं गुरु, ठीक है, तो इनके फल भी गुरुवत रहेंगे, जीवन में भौतिक रूप से उन्नति देने में इनका पूर्ण योगदान रहता है। अब ये ग्रह ध्यान रखें, लग्नेश, गुरु या शुक्र की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रह कम से कम स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर केंद्र में बैठे हुए होने चाहिए। जब कभी भी इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तो उस दौरान आपको इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरे पहलू पर विचार कर लेते हैं। देखिए 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव के स्वामी होकर यदि कोई ग्रह केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठता है तो ऐसी परिस्थिति में शुभ फलों में कमी आती है, तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान अवश्य रखना है। आइए आज के चौथे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए तीसरे भाव में गुरु हो और 11वें भाव में चंद्रमा हो, फिर से सुनिए, तीसरे भाव में गुरु ग्रह हो और 11वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा जातक अपने कुल और परिवार में श्रेष्ठ कहलाएगा। फिर से सुनिए, गुरु ग्रह तीसरे भाव में हो और चंद्रमा कुंडली के 11वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपने परिवार में श्रेष्ठ कोटि का जातक कहलाएगा, यानी अच्छे कार्यों से अपने परिवार का नाम रोशन करने की क्षमता ऐसा जातक रखता है। क्यों? देखिए गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे होने के कारण जातक को साहसी बनाएंगे और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 90 भाव पर जाएगी, यानी अपने ही घर को ये देखेंगे तो जातक को भाग्य का लाभ मिल पाएगा। कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो यहाँ से हम सिद्धि का विचार, मनोरथ पूर्ति का विचार करते हैं, तब गुरु ग्रह की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी जो कि इनकी 9वीं दृष्टि होगी, तो इच्छा पूर्ति में ये सहायक होगी। चंद्र की बात करें तो चंद्र जातक के मन का विचार हम चंद्र से करते हैं, ठीक है, मन के विचारों का विचार करते हैं यहाँ से। अब चंद्रमा जब लाभ भाव में बैठे होंगे तो यहाँ पर अच्छा लाभ देंगे और गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण शुभता आ जाएगी, यानी जातक दृढ़ निश्चय के साथ अपने मनोरथों को पूरा कर पाएगा। लेकिन फिर भी आप लग्न और लग्नेश की स्थिति अवश्य चेक कर लें क्योंकि लग्न और लग्नेश मजबूत होने चाहिए। तो आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, देखिए गुरु बुध अथवा पंचमेश का संबंध यदि कुंडली के पंचम भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में यदि जातक प्रयास करे तो उसकी शिक्षा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, यानी उसकी उच्च शिक्षा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। फिर से सुनिए, गुरु ग्रह अथवा बुध अथवा पंचमेश का संबंध कुंडली के पंचम भाव से हो जाए और जातक प्रयास करे तो ऐसी परिस्थिति में उसकी उच्च शिक्षा पूर्ण अवश्य हो जाती है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है मैंने केंद्र में गुरु को लिख दिया है, यहाँ से पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर जाएगी, अतः कहा जा सकता है कि जातक की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। या फिर बुध कुंडली के पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं क्योंकि बुध को बुद्धि का कारक, वाणी का कारक माना जाता है, ठीक है। अब गुरु ग्रह पंचम भाव में ही बैठ जाएंगे तो जातक की उच्च शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। या फिर आप देखें कि पंचम भाव में राशि का कौन सा अंक लिखा हुआ है, उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को चेक करें। यदि पंचमेश का संबंध पंचम भाव से बन जाता है या पंचमेश खुद पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक की शिक्षा समय रहते पूर्ण हो जाती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों आज का 6ठा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से जो कि गुरु ग्रह से ही संबंधित है। देखिए गुरु का संबंध यदि धन भाव से बन जाए अथवा लाभ भाव से बन जाए तो जातक के पास जीवन काल में धन की कमी नहीं रहती, यानी आवश्यकता अनुसार धन कम से कम जीवन काल में आता रहता है। जिस कार्य को वह करना चाहेगा उससे संबंधित धन आगमन जातक के जीवन काल में बना रहता है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वह वृश्चिक लग्न की है। आप देख सकते हैं कि दूसरे भाव में 9 नंबर का राशि अंक लिखा है, यानी गुरु ग्रह बैठे हुए हैं, तो धन के मामले में जातक की स्थिति मजबूत रहेगी, यानी जीवन काल में पर्याप्त रूप से धन आता रहेगा। केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको कि इस पर यदि शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो धन तो आएगा लेकिन जातक को धन बचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है शनि ग्रह की दृष्टि की वजह से, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि दूसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव और 11वें भाव और 90वें भाव, इन भावों में गुरु ग्रह अकेले नहीं बैठे हुए होना चाहिए क्योंकि इन भावों में गुरु ग्रह कारक होते हैं। यहाँ पर यदि गुरु ग्रह अकेले बैठेंगे तो इन भावों से संबंधित हानि करने लग जाते हैं, अतः कोई ना कोई ग्रह इनके साथ बैठा हुआ होना चाहिए, यानी शुभ ग्रह होंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, यदि अशुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो शुभ प्रभावों में फिर कमी लाते हैं। मित्रों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।